दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुभुज से संबंधित कुछ सवालों को बनाएंगे। देखिए, बहुभुज से संबंधित सवालों को बनाने से पहले हम बहुभुज के विषय में जानते हैं कि आखिर में बहुभुज होती क्या है। ठीक है, देखिए बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। तो बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। अगर कोई भुजा वो 3 या 3 से अधिक है भुजाएं और घिरी हुई आकृति हैं तो उन्हें हम बहुभुज कहेंगे। जैसे क्या क्या, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज आदि। अब बहुभुज के 2 प्रकार के कोण होते हैं। अगर किसी भी बहुभुज में 2 प्रकार के कोण होते हैं, वो क्या क्या होती है? एक होता है अंतःकोण और दूसरा होता है बाह्य कोण। ठीक है, हम यहाँ पर अंतःकोण का बात करेंगे। ठीक है, आपको ये भी बता देंगे कि कौन सी अंतःकोण होती है और कौन सी बाह्य कोण। चलिए देखिए, अब बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, मतलब टोटल जो अंतःकोण होंगे अंदर के कोण, उनका योग जो होगा उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। क्या होती है? तो 2n-4 गुना 90 डिग्री। यहाँ n से मतलब है भुजाओं की संख्या। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित बहुभुज के अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 1 नंबर में त्रिभुज है, दूसरा में चतुर्भुज, तीसरा में पंचभुज, अष्टभुज। हमें ये सभी जो बहुभुज हैं और बहुभुज के अंतःकोण का हमें योग ज्ञात करना है। उनका जोड़ कितना होगा, सभी जब अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा। चलिए एक एक करके हम इसे बनाते हैं। देखिए, 1 नंबर में हमें त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज की आकृति देखिए। त्रिभुज की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। एक भुजा, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। ठीक है, अंतःकोण की बात करें तो देखिए, ये जो अंदर का जो कोण है ये अंतःकोण है। ये सभी अगर हम इसको 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें तो ये सभी 1 2 3 ये सभी अंतःकोण हो गए। अगर हम बाह्य कोण का बात करें, बाहरी कोण का बात करें तो ये सभी बाहरी कोण। अगर हम इधर से, ये बाहरी कोण है, अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो ये बाहरी कोण है, और अगर हम ऐसे लकीर खींच देते हैं तो ये सभी बाहरी कोण है। जैसे हम इसे भी लिख देते हैं 4 5 6, तो यहाँ पर कोण 4 5 6 ये सभी बाहरी कोण है। ठीक है, हमें त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। त्रिभुज में भुजाओं की जो संख्या होती है ना, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है 3। ठीक है, 3 भुजा है, भुजाओं की संख्या ये कितनी है? ये 3 है। भुजाओं की संख्या को हम n से डिनोट करेंगे। ये कितनी है? तो 3 है। हमें त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना, मतलब टोटल यहाँ 1 2 3 इनका जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होती है, हम पहले बता चुके हैं, त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग जिसका फॉर्मूला जो होती है 2n-4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2n, यहाँ n की जगह 3 है, 2 और n के बीच ना यहाँ गुना छिपा हुआ, तो हम यहाँ गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, n यहाँ 3 है, घटा 4 गुना 90 डिग्री। अब देखिए 2 तिया 6 घटा 4 गुना 90 डिग्री। अब 6 में 2 घटाएंगे तो इसका मान, 6 में 4 घटाएंगे इसका मान 2 गुना इधर 90 डिग्री। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 2 गुना 90 डिग्री। अब हम इसे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 2 नाम 18। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो है, 0 लगा देंगे। मतलब त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 2 3 इनको हम जोड़ेंगे, सभी जो अंतःकोण है उसका मान 180 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर आ गया। भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की संख्या को n से डिनोट किया जाता है, तो ये 4 होती है। वैसे भी चतुर्भुज को 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि ये चतुर्भुज की आकृति होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 भुजाएं, 1 2 3 4। हमें चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। ये सभी जो है ना अंतःकोण है, अगर इसको 1 2 3 4 माने तो ये सभी अंदर में जो है ये सभी अंतःकोण है। तो हमें चतुर्भुज के सभी सभी 4 अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। इनका जोड़
जिसका फॉर्मूला होती है 2n घटा 4 गुना 90 डिग्री। यहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। देखिए 2n का मान 4 घटा 4 गुना 90 डिग्री। अब देखिए 2 चौक 8 घटा 4 गुना यहाँ 90 डिग्री। 8 में हम 4 को घटाएंगे, इसका मान 4 होगी। ठीक है, तो 4 गुना 90 डिग्री। अब हम इसे गुना करेंगे, 4 नाम 36। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो लगा देंगे। मतलब चतुर्भुज के सभी 4 अंतःकोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है पंचभुज में? तो 5 होती है। भुजाओं की संख्या को हम n से डिनोट करेंगे, बराबर कितना? तो 5। हमें इसमें पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो पंचभुज के सभी 5 अंतःकोण का योग, ठीक है, जिसका फॉर्मूला वही होगी 2n घटा 4 गुना 90 डिग्री। यहाँ देखिए भुजाओं की संख्या n कितना है? तो 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 घटा 4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 पंचे 10 घटा 4 गुना 90 डिग्री। और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, गुना यहाँ 90 डिग्री। तो 6 नाम 54, यहाँ 1 जीरो लगा देंगे। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग आया वो 540 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या जो होती है ना वो 8 होती है। भुजाओं की संख्या 8 होती है। ठीक है, तो हमें इसमें सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अष्टभुज के सभी 8 अंतःकोण का योग जिसका फॉर्मूला 2n घटा 4 गुना 90 डिग्री। अब यहाँ पर n भुजाओं की संख्या कितनी है? तो 8 है, घटा 4 गुना 90 डिग्री। ठीक है, और 2 अट्ठे 16 घटा 4 गुना 90 डिग्री। 16 में 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, 12 गुना 90 डिग्री। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 12 गुना 90 डिग्री। 12 नाम कितना होती है? तो 12 नाम 108 होती है। ठीक है, 12 नाम 108, यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे। मतलब अष्टभुज के सभी 8 अंतःकोणों का जो योग आया वो 1080 डिग्री आया। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।